औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मिराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज से मैं एक नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 3 एडिटोरियल्स होते हैं, अगर तीनों का एनालिसिस शेयर किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो एक का मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और बाकी एक का हो सके, दो का हो सके, मैं डेली बेसिस पे उनकी वोकेबलरी भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी। अपीज पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इंग्लिश मीनिंग है काज टू बी मोर फेवरेबली इंक्लाइंड, गेन दी गुडविल ऑफ, यानी किसी की गुडविल हासिल करना, किसी की अच्छाई, यानी किसी को क्या कहते हैं, किसी की खुशनुदी हासिल करना। उर्दू मीनिंग है मनाना। और इसका सेंटेंस है दिस इन्फोर्सेस द परसेप्शन दैट, यानी ये मजीद तकवीत देता है, कुव्वत बख्शता है उस परसेप्शन को कि रादर देन बीइंग बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, के लॉजिकल की बुनियाद पे नहीं, द डिसीजन टू विदड्रॉ लीगल चैलेंजेस टू द एफएससी वर्डिक्ट, यानी फेडरल शरीयत कोर्ट के हुक्म पर लीगल चैलेंजेस को वापस लेने का जो डिसीजन है, वाज मेंट टू अपीज एंड विन ओवर राइट विंग एलिमेंट्स, ये राइट विंग एलिमेंट्स को विन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको मनाने के लिए किया गया है। ये कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं है। यानी फेडरल शरीयत कोर्ट ने वर्डिक्ट जारी किया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन लीगल चैलेंजेस को वापस लेते हैं। ये कोई लॉजिकल की बुनियाद पे ऐसा काम नहीं किया गया। नेक्स्ट है जी क्लूलेस। क्लूलेस पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है हैविंग नो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी, यानी किसी चीज का इल्म ना होना, अंडरस्टैंडिंग ना होना, या उसको करने की एबिलिटी ना होना। इसका उर्दू मीनिंग है बेखबर, जाहिल। और जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है वो है द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द स्टेट बैंक अपीयर क्लूलेस एज टू हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी इफेक्टेड, यानी फाइनेंस मिनिस्टर और जो स्टेट बैंक है वो बेखबर है, इस हवाले से जाहिल हैं कि वो कि एज टू हाउ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब्दीली, एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दीली, यानी ये जो इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी में तब्दीली है, ये इज टू बी इफेक्टेड, ये कैसे इफेक्ट होगी, एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस, और क्या मुज़मरात होंगे, देयर वुड बी फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, और इसके मुल्क की मईशत के लिए क्या मुज़मरात हो सकते हैं, एंड इट्स फिनेंशियल डीलिंग्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मुल्क की इकोनॉमी और उसकी जो बाकी दुनिया के साथ डीलिंग्स हैं उस हवाले से इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं। इस बारे ना फाइनेंस मिनिस्टर जानता है और ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जानता है। नेक्स्ट है जी पोज। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। इंग्लिश मीनिंग है प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉब्लम और डेंजर, यानी प्रेजेंट करना या कोई नया बना देना, मसला या खतरा पैदा कर देना। इसका उर्दू मीनिंग है किसी का रूप धारना, यानी को पोज बना के भी लोग तस्वीरें बनाते हैं ना, यानी किसी का रूप धार लेना। अब इसका जो सेंटेंस है वो ये है पीपीपी सेनेटर सलीम मांडीवाला डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर होता है राज अफशा करना, बताना, यानी पीपी का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेनेटर है सलीम मांडीवाला, उसका डिस्क्लोजर किस हवाले से है दैट सम फॉरेन बैंक्स के कुछ गैर मुल्की बैंक्स इंक्लूडिंग द बैंक ऑफ चाइना, उनमें चाइना का बैंक भी शामिल है, हैड इन्फॉर्म्ड हिम, उन्होंने उसे मुतले किया है, बताया है, दैट इट वुड नॉट बी इजी फॉर देम टू फंक्शन इन पाकिस्तान, कि उनके लिए पाकिस्तान में काम करना आसान नहीं होगा, इफ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग वर टू बी इम्प्लीमेंटेड, अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री, यानी उसके बगैर, सूद के बगैर बैंकिंग इंप्लीमेंट की जाती है तो पाकिस्तान में उनके लिए काम करना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। अंडरलाइन द रिस्क, यानी अहमियत को जाहिर करती है, किस की अहमियत को, उस रिस्क को, द ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पोजेस टू द इकानमी, जो ये इकोनॉमी की तब्दीली का प्लान है, ये इकोनॉमी के लिए जो पोज कर रहा है, इकोनॉमी के सामने जो ये खतरा या रिस्क पेश कर रहा है। बिसेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। इंग्लिश मीनिंग है टू सेट अपॉन ऑन ऑल साइड्स, यानी हर तरफ से, चारों तरफ से किसी चीज को घेर लेना। इसका उर्दू मीनिंग है घेर लेना। और सेंटेंस है द एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ हैज एडमिटेड,
उसने खुद ये तस्लीम किया है that the path towards interest free banking is beset with hurdles, यानी रास्ता, किस तरफ जाने वाला रास्ता, इंटरेस्ट फ्री बिला सूद बैंकिंग की तरफ जाने का जो रास्ता है वो घिरा हुआ है हर तरफ से, चारों तरफ से मुश्किलात में, रुकावटों से, हर्डल्स, रुकावटें रिलेटेड टू पब्लिक एंड एक्सटर्नल डेट, जो किस से मुतल्लिक हैं, पब्लिक और जो बाहर का जो कर्जा है उससे घिरे मुश्किलात जो हैं उस हवाले से हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। कंप्लाइंट एडजेक्टिव, इंग्लिश मीनिंग मीटिंग और इन अकॉर्डेंस विद रूल्स और स्टैंडर्ड्स, यानी किसी के मुताबिक होना, रूल्स और स्टैंडर्ड्स के, किसी चीज का उसके रूल्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना। फर्मा बरदार, उर्दू मीनिंग इसका फर्मा बरदार। सेंटेंस है इवन इफ द एग्जिस्टिंग इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इज एक्सेप्टेड एज शरिया कंप्लाइंट, अगर हम ये समझते हैं, ये तस्लीम कर लेते हैं कि जो मौजूदा हमारा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है वो शरीयत के मुताबिक है, इट मे बी रिबा फ्री, ये रिबा फ्री तो हो सकता है बट नॉट नेसेसरली इंटरेस्ट फ्री, लेकिन आप इसको इंटरेस्ट फ्री या सूद से फ्री नहीं कह सकते। एज पॉइंटेड आउट बाय ए पैनल मेंबर, जिस तरह के जो फेडरल शरीयत का कोई पैनल है उसके एक मेंबर ने इसका जिक्र भी किया है, पॉइंट आउट, जिक्र कर। पॉइंट आउट फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश मीनिंग है से समथिंग टू मेक समवन अवेयर ऑफ अ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसी चीज कोई कहना जिससे किसी बंदे को किसी फैक्ट या हालात के बारे में आगाही देना। उर्दू मीनिंग है निशानदेही करना। इसका सेंटेंस है इवन इफ द एग्जिस्टिंग इस्लामिक सिस्टम इज एक्सेप्टेड एज शरिया compliant, it may be riba free but not necessarily interest free as pointed out by a panel member, यानी वही फिक्रा मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि उसी में ही ये वर्ड भी आ रहा है, यानी पॉइंट आउट का मतलब है निशानदेही करना, यानी जो पैनल का मेंबर है उसने निशानदेही भी की है कि अगर जो मौजूदा हमारा इस्लामी बैंकिंग सिस्टम है उसको हम शरिया के मुताबिक मान भी लें तो भी ये रिबा फ्री तो हो सकता है लेकिन सूद फ्री नहीं है। हीट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, इंग्लिश मीनिंग है केयरफुल अटेंशन, यानी बहुत तवज्जो से किसी चीज को देखना। उर्दू मीनिंग है इसका ध्यान, तवज्जो, और इसका सेंटेंस है जी देयरफॉर, इसलिए द गवर्नमेंट मस्ट हीड द पैनल्स एडवाइस, यानी गवर्नमेंट को लाजमी हीड, तवज्जो देनी चाहिए पैनल की जो नसीहत है, एडवाइस, नसीहत, ये नाउन है, एडवाइस, ADVIS, एडवाइस, नसीहत करना। टू काशियसली ट्रेड, कि वो एहतियात से, ट्रेड चलना, किसी रास्ते पे चलना, ट्रेड दिस पाथ, यानी कौन से इस रास्ते पे ये जो है ना गवर्नमेंट को बड़े एहतियात से चलना चाहिए, गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए पैनल की नसीहत पे, इस रास्ते पे चलते हुए, यानी रिबा फ्री जो इकोनॉमी की तरफ लेके जाने वाला रास्ता, इससे बड़ी एहतियात से चलना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए डिसरप्टिंग एफर्ट्स, ऐसी एफर्ट्स जो इसमें खलल डाल रही हैं। टू इंटीग्रेट पाकिस्तान, पाकिस्तान को यकजा करने के लिए विद ग्लोबल फिनेंशियल सिस्टम, जो पूरी दुनिया का फिनेंशियल सिस्टम है उसमें पाकिस्तान को यकजा करने के लिए, और फॉरेन जो फिनेंशियल इदारे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए। cautiously, parts of speech, adverb, meaning in a way that deliberately avoid potential problems or dangers, यानी deliberately, जानबूझकर avoid करना potential problems को और खतरात को। इसकी उर्दू मीनिंग है एहतियात से, ध्यान से, और इसका सेंटेंस है Therefore the government must heed the panels, यानी ये वही मैंने दोबारा लिखते किसमें, वही cautiously इसमें दोबारा फिर आता है कि गवर्नमेंट को जहन में रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए पैनल की एडवाइस को जो उन्होंने रिबा फ्री इकोनॉमी की तरफ जाते हुए रास्ता पे चलने के हवाले से की है, कि इसमें जो डिसरप्टिंग, खलल डालने वाली जो ताकतें कह लें, जो कोशिशें कह लें, उनसे बचना चाहिए और पाकिस्तान को यकजा करना चाहिए फिनेंशियल ग्लोबल सिस्टम में, और गैर मुल्की जो कौन से इदारे हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अट्रैक्ट करना चाहिए। डिसरप्ट, वर्ब, इंग्लिश मीनिंग है
انٹرپٹ این ایونٹ ایکٹیویٹی اور پروسیس بائی کازنگ ڈسٹربینس اور پرابلم، یعنی کسی بھی ایونٹ کو، ایکٹیویٹی کو یا پروسیس کو ڈسٹربینس کر کے یا پرابلم کر کے اس میں خلل ڈالنا، اس کو انٹرپٹ کرنا۔ اردو میننگ رکاوٹ ڈالنا۔ سنٹینس پھر وہی آ گیا کہ گورنمنٹ کو پینل کی ایڈوائس کو کاشیسلی، احتیاط سے دھیان میں رکھنا چاہیے اس بات پہ چلتے ہوئے ربا فری اکانومی کی طرف جانے کے لیے، اور جو ایفرٹس اس کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے ان کو اوائڈ کر کے پاکستان میں ایسی اکانومی، ایسا سسٹم چلانا چاہیے کہ انویسٹرز بھی باہر سے آئیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی آئیں، اور گلوبل اکانومک جو سسٹم ہے اس میں پاکستان کو یکجا کرنا چاہیے، انٹیگریٹ بھی پاکستان کو۔ انٹیگریٹ، پارٹس آف اسپیچ ورب، انگلش میننگ ہے جی اس کا کمبائن ون تھنگ ود اندر ٹو فارم اے ہول، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کا کیا بنا دینا، مکمل کا حصہ بنا دینا، اس طرح بنا دینا کہ وہ اس چیز کا پارٹ لگے۔ اردو میننگ ہے یکجا کرنا، گھل مل جانا۔ سنٹینس پھر وہی آ جائے گا، یعنی پاکستان کو ہم نے یکجا کرنا ہے گلوبل فائنانشل سسٹم کے ساتھ، اٹریکٹ کرنا ہے باہر سے انویسٹرز کو، اور جو فارن جو ہے فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کو ربا فری اکانومی کی طرف جو ہمارا پاتھ ہے اس پہ بھی بڑے احتیاط سے چلنا ہے۔